हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डाटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। ठीक है बच्चे, यहाँ पे भी हमने क्या निकालना है, एक तो मीन निकालना है, एक मोड निकालना है। ठीक है, और बाद में हमने क्या करना है, इन दोनों के बारे में बता देना है कि मीन कितनी निकल रही है, मोड कितनी है, दोनों को हमने रिलेट करके बता देना है डाटा को। तो सबसे पहले बच्चे हम यहाँ पे लिख रहे हैं जो हमें डाटा गिवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर टीचर 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 45 to 50 and 50 to 55। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ स्टेट्स हमें गिवन है यहाँ पे 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। हाँ जी बच्चे, अब देखो जब हमने मोड निकालना है तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मोड का फॉर्मूला लिख लिया, L1 प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई। अब मैंने ये चेक करना है कि जो मेरा मोड है वो किस इंटरवल में लाई करेगा। बच्चे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास, 10। इट मीन्स कि मुझे मिल गया, मैं क्या कहूँगी यहाँ पे, मॉडल वैल्यू लाइज बिटवीन इंटरवल 30 to 35। ठीक है, इंटरवल मिल गया हमें। अब इस इंटरवल में हमने वैल्यूज़ लिखनी है। L1 क्या होती है हमारी इंटरवल की लोअर लिमिट, वो कितनी है हमारे पास 30। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, L1 की जगह पे 30 लिख दिया। प्लस नेक्स्ट क्या है हमारे पास, F1 क्या होता है, इंटरवल के सामने वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है हमारे पास, 10। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 10 F1। ठीक है, माइनस फिर क्या होता है फॉर्मूले में F0 मीन्स इस इंटरवल के ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी, दैट इज 9। तो यहाँ पे कितना आ गया, 9 ओवर 2F1। F1 कितना था हमारा 10, F0 कितना था 9, F2 क्या होता है बच्चे, जो बाद वाली फ्रीक्वेंसी होती है इंटरवल के बाद वाली, दैट इज 3। तो यहाँ पे कितना आ गया 3, और आई कितना है हमारा, देखो यहाँ पे 20 में से 15 को माइनस करोगे कितना बन जाएगा, 5। तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 5। 30 प्लस 10 माइनस 9 कितना बन गया, 1। यहाँ पे सॉल्व कर लो, 10 इंटू 2 20 माइनस 12 यहाँ पे इंटू 5। 30 प्लस बच्चे 1 इंटू 5 कितना बन गया यहाँ पे 5। 20 माइनस 12 कितना होता है हमारे पास 8। अब मैं यहाँ पे 5 को डिवाइड करने लगी हूँ 8 से। 0.0 तो कितने पे जाएगा, 6 पे चला गया, 8 6 48, देन 2 पे, देन 5 पे। तो मेरे पास कितना आ गया 30 प्लस 0.625। तो देखो बस इसको प्लस कर लो तो कितना बन गया 30.625। तो बच्चे ये क्या निकल गया, हमारा मोड निकल आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन के लिए बच्चे सबसे पहले हमें पता है कि हमने क्या निकालना होता है, हमारा एक्स। कैसे निकालते हैं हम एक्स, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट ओवर 2। 15 प्लस 20 35/2, ये कितना बन जाएगा 17.5। 20 प्लस 25/2 45/2। तो ये बच्चे कितना बन गया जब हम इसको डिवाइड करेंगे, 22.5। सिमिलरली नेक्स्ट बन जाएगा 27.5, देन 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 एंड 52.5। बच्चे फ्रीक्वेंसी को प्लस कर लो, जब हम इसको प्लस करेंगे ना तो देखो प्लस करके कितना आ रहा है मेरे पास, समेशन एफ कितना है 35। एक्स हमने निकाल लिया। अब बच्चे देखो यहाँ पे क्या है, जो हमारी एक्स की वैल्यू है वो डेसिमल में है। वही बात की कैलकुलेशन को अवॉइड करने के लिए मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ करूँगी। 1 2
3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशंस आर हियर। तो मिड में चेक करो कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। एक तो 32.5 आएगा, एक 37.5 आएगा। इस क्वेश्चन में मैं 37.5 को एज्यूम कर लिया, ठीक है, ताकि आपको पता हो। लास्ट क्वेश्चन में हमने ऊपर वाली वैल्यू को एज्यूम किया था, इसमें मैंने क्या कर लिया, जैसे दो वैल्यूज आ रही है ना मिड में, पहले वाले क्वेश्चन में हमने ऊपर वाली वैल्यू को एज्यूम कर लिया था, इस क्वेश्चन में मैंने नीचे वाली वैल्यू को एज्यूम कर लिया, ताकि आपको पता चल जाए कि हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब निकालो बच्चे डेविएशंस। 17.5 माइनस 37.5, ये कितना बन गया, -20। 22.5 माइनस 37.5 -15। 27.5 माइनस 37.5 -10। नेक्स्ट बचे 32.5 माइनस 37.5 -5। देन 0 अगेन 5 10 एंड 15। नेक्स्ट कॉलम इज डी डैश। तो डी डैश हमने कैसे निकालना है, डी डैश डी अपॉन आई। तो आई मुझे पता है कितना है मेरा, 5 था ना माइनस करके, तो -20 अपॉन 5 -4 -15 अपॉन 5 -3 -10 अपॉन 5 -2 -1 देन 0 1 2 3। अब बच्चे लास्ट कॉलम क्या रह गया, हमने एफ से मल्टीप्लाई करना है इस डी डैश को। 3 इंटू -4 कितना बन गया, -12। 8 इंटू -3 -24। 9 इंटू -2 -18। 10 इंटू -1 -10। 3 इंटू 0 0। 0 इंटू 1 0। 0 इंटू 2 0। 2 इंटू 3 6। तो जब बच्चे हमने प्लस करना है, माइनस 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 माइनस, देखो इस माइनस माइनस वाले को सबसे अलग से प्लस कर लो। जब प्लस करेंगे हम 8 + 4 ये 12 13 14 2 3 4 5 6, ये कितना बन गया -64। और यहाँ पे कितना प्लस करेंगे, पॉजिटिव का अकेला 6। देन -64 + 6 कितना बन जाएगा हमारे पास, -58। मीन्स समीशन एफ डी डैश इज इक्वल्स टू -58। अब बच्चे मीन वाले फॉर्मूले में वैल्यूज लिख लो, ए प्लस समीशन एफ डी डैश ओवर समीशन एफ इंटू आई। तो हमने वैल्यू कौन सी एज्यूम की थी अपने टेबल में, देखो 37.5, यहाँ पे 37.5 आ गया, प्लस समीशन एफ डी डैश कितना आया, -58 ओवर समीशन एफ कितना था 35, और आई साइज कितना था हमारे पास 5। बच्चे इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो 35 है वो सिर्फ इस टर्म के नीचे है, इसके नीचे नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसी को ही सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर दी, कटिंग हो रही है 5 1 सा 5 7 सा, तो मेरे पास बच गया 37.5 -58/7। अब देखो जब हम 58 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 8.285। बस अब इसको माइनस कर लो, माइनस करेंगे तो 29.214। तो बच्चे मीन कितनी आ गई हमारे पास, इतनी आ गई। तब उन्होंने, अब उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि हमने क्या करना है, इंटरप्रेट करना है डाटा को। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि मोस्ट स्टेट्स हैव अ स्टूडेंट टीचर रेशियो ऑफ, देखो बच्चे मोस्ट स्टेट्स, इसका मतलब मीन्स कि हम मैक्सिमम की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जहाँ पे ऑब्वियस है कि मैक्सिमम की बात हो रही है तो वो क्या होगी, हमारी मॉडल वैल्यू होगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रेशियो ऑफ 30.625। एंड मीन में हम क्या कहेंगे, अगर एवरेज की बात करें तो एंड ऑन एवरेज ऑफ दिस रेशियो इज, हाँ जी बच्चे मीन कितनी आई है हमारे पास 29.214। तो इस तरह बच्चे हमने क्या कर दिया, दोनों को इंटरप्रेट कर दिया।